दोस्तों, यदि आपका प्री बीएड में 80-90 हज़ार के आसपास रैंक आया है और आप बीएड करना चाहते हैं तो आप कैसे बीएड में एडमिशन ले सकते हैं, इसके बारे में आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ आपको मैं ये भी बताऊंगा कि वो ऐसे कौन से रीज़न हैं जिस वजह से हमें बीएड नहीं करना चाहिए और उसके जगह पे कुछ और करना चाहिए। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले अगर बात करें टोटल सीट की, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं छत्तीसगढ़ में टोटल 14,400 सीट हैं। पहले यहाँ पे 14,500 सीटें थी, लेकिन 100 जो सीटें हैं वो कॉलेज को, एक कॉलेज की जो मान्यता है वो रद्द कर दी गई है। इस वजह से जो कॉलेज की सीट है वो 14,500 की जगह 14,400 हो गई है। इसमें अगर हम बात करें तो 275 यहाँ पे आपको गवर्नमेंट कॉलेज की सीट देखने के लिए मिलती है और 14,125 जो है वो प्राइवेट कॉलेज की सीट देखने के लिए मिलती है। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कैंडिडेट अपेयरिंग फ्रॉम द एग्ज़ाम, यानी कि जो आपका प्री बीएड का एग्ज़ाम हुआ था उसमें लगभग 1,64,278 विद्यार्थियों ने इस परीक्षा को दिलाया था। तो दोस्तों देखिए 1,74,278 को हम अगर 14,400 से डिवाइड करें तो लगभग क्या आता है 11.41, यानी कि दोस्तों एक सीट के पीछे जो है वो टोटल 11 लोग हैं। मान लीजिए अगर आपका एडमिशन होता है तो आप 10 लोगों को छोड़ के आपका जो है वो एडमिशन यहाँ पे होगा। तो दोस्तों देखिए अगर आपका जो रैंक है वो यहाँ पे अगर आया हुआ है, मान लीजिए आपका जो रैंक है वो आया है 80,000, है ना। तो देखिए 14,400 सीट है, लेकिन जो आपका रैंक है वो कितना आया हुआ है 80,000। तो दोस्तों ऐसे कंडीशन में आपका जो बीएड में एडमिशन है वो बिना डोनेशन के कहीं नहीं होने वाला है। तो दोस्तों अगर आप डोनेशन देने के बाद एडमिशन लेना चाहते हैं तभी आपका एडमिशन हो पाएगा, अदरवाइज आपका जो एडमिशन है वो नहीं हो पाएगा। पिछले साल दोस्तों देखा गया था जो डोनेशन का अमाउंट था वो लगभग 1.5 लाख के आसपास गया था, जिसमें कि आप मान के चलिए 64,000 रुपये के आसपास तो आपकी कॉलेज की फीस रहती है और उसके ऊपर ये जितना भी पैसे हैं वो सारे जो पैसे रहते हैं वो पूरे डोनेशन के रूप में आपसे लिए जाते हैं। और उसमें आपके पास ये ऑप्शन भी नहीं होता है कि आप उस पैसे को अलग अलग किस्तों में दे पाएँ। इसमें जो डोनेशन का जो अमाउंट रहता है वो आपको एक साथ देना पड़ता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप इस साल बीएड करते हैं तो आपका डोनेशन मिला के आपका जो फीस है वो लगभग 1,60,000 रुपये के आसपास जा सकता है, जो मेरे हिसाब से बीएड के लिए बहुत ही ज़्यादा होता है। और ऐसे कंडीशन में आपको तो बीएड बिल्कुल भी करना ही नहीं चाहिए। लेकिन दोस्तों अगर आप इसके बाद भी बीएड करना चाहते हैं तो आप किस तरीके से कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों देखिए कई सारे कॉलेज ऐसे होते हैं जो डोनेशन देके आपको तो एडमिशन देते हैं, लेकिन अगर आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एससीईआरटी की वेबसाइट में जाना होगा और वहाँ पे जाके आपको आपके आसपास जितने भी नियर बाय कॉलेजेस हैं वो सारे कॉलेजों को देखना होगा। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप नियर बाय कॉलेज को जो है वो किस तरीके से देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको इसके बाद भी डोनेशन देने के बाद भी अगर आप बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप किस तरीके से ले सकते हैं, चलिए वो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अपने गूगल क्रोम में या फिर आप जो भी ब्राउज़र यूज़ करते हैं उसमें जाना होगा और उसके बाद आपको यहाँ पे गूगल में सर्च करना होगा SCERT.CG। ठीक है दोस्तों, आप वहाँ पे जाएंगे तो ये देखेंगे द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ SCERT-CG, ये जो छत्तीसगढ़ का ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपके सामने आ जाएगा। इसमें आपको क्लिक करना है और आप जैसे ही खोलेंगे आपको कुछ इस तरीके का पेज देखने के लिए मिलेगा। आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पे लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर लिखा हुआ है बीएड ऑनलाइन काउंसलिंग। तो दोस्तों आपको इसमें क्लिक करना है। अब जैसे ही इसमें क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे एक नया पेज ओपन होगा जहाँ के सबसे लास्ट में देखिए क्या लिखा हुआ है, बीएड ऑनलाइन आवंटन प्रक्रिया 2023 में सम्मिलित महाविद्यालयों की सूची। दोस्तों आपको इसमें क्लिक करना है। अब इसमें जैसे ही क्लिक करेंगे आपके फ़ोन में अगर आप चलाएंगे तो आपका पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा और अगर आप लैपटॉप में चलाएंगे तो कुछ इस तरीके का आपका 2 मिनट लेगा और जितने भी कॉलेजेस हैं उन सारे कॉलेजेस के जो नाम हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है शासकीय और यहाँ पे लिखा हुआ है निजी, यानी कि दोस्तों देखिए जिस कॉलेज के सामने शासकीय लिखा है उसको आपको छोड़ देना है, यानी कि वो गवर्नमेंट कॉलेज है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखिए ये जो लिखा है निजी, निजी यानी कि दोस्तों प्राइवेट कॉलेज। ठीक है, अब इसमें देखिए 80 जो है वो छत्तीसगढ़ के निवासी के लिए है और जो 20 हैं वो अखिल भारतीय यानी कि जो अदर स्टेट के लोग रहते हैं उनके लिए है। तो दोस्तों आपको सबसे पहले काम क्या करना है कि आप जो भी जिले से बिलोंग करते हैं, लाइक अगर हम रायपुर के हैं तो हमें यहाँ पे ये देखना है कि प्राइवेट कॉलेज कौन कौन से हैं और एक एक करके आपको क्या करना है दोस्तों, ये सारे कॉलेजेस विजिट करने हैं। और दोस्तों जहाँ पे भी बीएड का डिपार्टमेंट होगा वहाँ पे आपको जाना है और आपको डायरेक्ट वहाँ पे बात करनी होगी कि आपका रैंक कितना है और आपको बीएड में एडमिशन लेना है। तो वहीं पे आपको डायरेक्ट आपको एडमिशन का प्रोसेस आपको वहाँ पे बता दिया जाएगा और किस तरीके से कितना डोनेशन लगेगा वो सारी बातें
आपकी आमने सामने होगी और आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से अगर मैं कहूँ तो इतने ज़्यादा अमाउंट देकर बीएड में एडमिशन लेना मेरे हिसाब से मूर्खता ही होगा, क्योंकि आपने देखा ही होगा कि अभी सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है उसके बाद मुझे नहीं लगता है दोस्तों कि बीएड करने का उतना फ़ायदा अब हमें होने वाला है। तो दोस्तों इसके पहले जिन्होंने बीएड किया है हालांकि उनमें उन्हें थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो सकता है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट अभी क्या आदेश देता है उसे हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन उसमें हमें भले प्रॉफिट देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन जो नए बैच हैं जो अब 2023 में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद चालू होने वाले हैं, तो ऐसे कंडीशन में बीएड करना उतना फ़ायदेमंद नहीं होगा। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप जो है वो बीएड ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन दोस्तों ये पूरी तरह आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप फिर भी बीएड करना चाहते हैं तो आप किस तरीके से बीएड में एडमिशन ले सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि अगर आप बीएड नहीं करेंगे तो आपको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, छत्तीसगढ़ में बीएड जो होता है, अगर आप बीएड का एग्ज़ाम दिलाते हैं तो पहले क्या होता था कि आप जो है वो सीटेट का जो होता था वो पेपर 1 दिला सकते थे, ठीक है, और इसके साथ साथ जो पेपर 2 होता है, ठीक है ना, पेपर 2, तो आप दोनों एग्ज़ाम जो है वो दोनों एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होते थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद क्या हो गया है कि आप सिर्फ पेपर 2 दिला सकते हैं, यानी कि क्लास 6 से 8 तक के जो टीचर हैं वो बन सकते हैं। और वैसे ही दोस्तों अगर आप डीएड करते हैं, है ना, अगर आप डीएड करते हैं तो आप जो है वो सिर्फ पेपर 1 का एग्ज़ाम दिला सकते हैं। तो दोस्तों देखिए होता क्या है ना, डीएड में हमारा क्लास 1 से 5th तक का जो रहता है वो सिलेबस रहता है, ठीक है दोस्तों, और इसका जो कंपटीशन भी है वो बहुत ही कम होता है। तो अगर आपका एडमिशन बीएड में नहीं हो रहा है तो आप जो है वो डीएड कर सकते हैं। अब बात करते हैं वाई डीएड। तो दोस्तों सबसे पहला जो रीज़न है वो है हमारा लेस कंपटीशन। दोस्तों बीएड में 2018 से 2023 तक की अगर बात की जाए तो टोटल 2 करोड़ 20 लाख लोगों ने बीएड किया हुआ है। उसमें कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा हाई है और उसके जो क्वेश्चन के लेवल होते हैं वो भी बहुत अच्छे खासे देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप डीएड करते हैं तो उसमें आपको एक तो कंपटीशन लेस देखने के लिए मिलेगा, इसके अलावा जो उसका सिलेबस रहता है वो भी बहुत ही लो रहता है, क्योंकि इसमें आपको दोस्तों देखिए क्लास 1 to 5 तक का ही पढ़ना रहता है, और उसके अलावा क्लास जो 12th के बच्चे रहते हैं, ठीक है, 12th से जस्ट पास आउट होने वाले लोग जो हैं वो डीएड करते हैं। तो इसका जो सिलेबस है वो उतना हार्ड आपको नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप एक ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं। इसके अलावा इंग्लिश मीडियम स्कूल में इसका स्कोप है। दोस्तों देखिए अगर आप 1 to 5 तक के अगर क्लास को पढ़ाना चाहते हैं तो आपको वहाँ पे हिंदी इंग्लिश ज़्यादा आपको मैटर नहीं करता है। वहाँ पे आप देखेंगे जितने भी आपका स्टडी रहता है वो आपका जो रहता है वो क्या रहता है, फ़ोटो बेस रहता है, यानी कि किसी भी चीज़ को अगर आपको समझाना रहता है या कुछ भी करना रहता है तो हम क्या है फ़ोटो के माध्यम से ज़्यादातर पढ़ाते हैं। और इसके अलावा अगर मैथ्स वगैरह भी पढ़ाते हैं तो वो इतने हाई लेवल का नहीं होता है जिसका इंग्लिश जो है वो हम ना जान सकें। तो ऐसे कंडीशन में अगर हम इंग्लिश मीडियम स्कूल में भी अगर अप्लाई करना चाहें तो हम डीएड करके अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमारा सीटेट निकल जाएगा, सीटेट का पेपर 1, तो हम आराम से इंग्लिश मीडियम स्कूल में भी पढ़ा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसमें बहुत ही ज़्यादा स्कोप देखने के लिए मिलता है। मान लीजिए दोस्तों आपने क्या किया, डीएड किया, ठीक है, आपका जो है वो डीएड कंप्लीट हो गया, उसके बाद आपने जो सीटेट है वो क्लियर कर लिया, उसके बाद आप क्या करते हैं किसी गवर्नमेंट स्कूल में क्या करते हैं क्लास 4th 5th को क्या करते हैं पढ़ाते हैं। जो आपका 4th 5th क्लास है वो क्या कहलाती है दोस्तों, प्राइमरी स्कूल में आती है, ठीक है, आप प्राइमरी स्कूल के टीचर बन गए हैं। अब दोस्तों अगर आप यहाँ पे मान लीजिए 7-8 साल काम करते हैं, अब 8 साल के बाद आपका जो प्रमोशन होगा तो आप सीधा कहाँ चले जाएंगे, मिडिल स्कूल में, ठीक है दोस्तों। अगर आप मिडिल स्कूल में जाएंगे यानी कि आप कहाँ पहुँच जाएंगे, 6th to 8th में आराम से पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों देखिए इसका अगर आप डीएड करते हैं तो आपका स्कोप कितना ज़्यादा है, एक तो आपको लेस कंपटीशन देखने के लिए मिलता है जिसके कारण आप आसानी से जो है वो क्या गवर्नमेंट टीचर बन सकते हैं, और इसके अलावा आपका अगर प्रमोशन होगा तो आप मिडिल स्कूल में भी जा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहें तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन भी डीएड के साथ कर सकते हैं प्राइवेट में। जी हाँ दोस्तों, अगर मान लीजिए आप जो हैं वो बीए किए हुए हैं या फिर बीकॉम किए हैं तो ऐसे कंडीशन में आप जो हैं वो डीएड प्लस आपका एमए या एमकॉम जो है वो कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप 2 साल में आपके पास एक डिप्लोमा भी हो जाएगा और एक क्या रहेगी, पीजी की डिग्री रहेगी। इसके साथ साथ आप जो हैं वो कैन प्रिपेयर फॉर यूजीसी नेट। या दोस्तों अगर आप चाहें तो इसके साथ साथ यूजीसी नेट की भी तैयारी जो है वो
कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों देखिए, अगर आप मास्टर्स किसी भी सब्जेक्ट में करते हैं तो उसका सिलेबस और जो आपका ये यूजीसी नेट का जो सिलेबस है वो लगभग सेम ही होता है, आपको ज़्यादा चीज़ें पढ़नी नहीं पड़ती हैं। तो जी हाँ दोस्तों, तो एमए और जो एमकॉम का सिलेबस है वही सिलेबस आपको जो है वो आपकी यूजीसी नेट में भी देखने के लिए मिलता है। तो आप दोस्तों इसके साथ साथ जो है वो यूजीसी नेट का भी तैयारी कर सकते हैं। और अगर आपका यूजीसी नेट क्लियर हो जाता है दोस्तों, तो आप सीधा 11th-12th क्लास को भी पढ़ा सकते हैं, या फिर अगर आप अच्छे नंबरों से पास हो जाते हैं तो आप जीआरएफ यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप आपको मिलेगा, और उसके साथ साथ आप जो है वो पीएचडी कर सकते हैं। और इसी बीच आपको जो है वो 30-40 हज़ार रुपये मंथली जो आपके एक्सपेंसेस हैं वो भी यहाँ पे जो सरकार है वो आपको प्रोवाइड करती है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से तो अगर आपका रैंक ज़्यादा आया है तो ऐसे कंडीशन में आपको डीएड करना चाहिए, और अगर आपका रैंक ज़्यादा नहीं भी आया है तो आपको मेरे हिसाब से अब 2023 में बीएड जो है वो नहीं करना चाहिए। दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा कि आप डीएड में एडमिशन किस तरीके से ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपने प्री डीएड का एग्ज़ाम दिलाया होगा तो आप अपनी काउंसलिंग करा के सीधे एडमिशन ले सकते हैं, और अगर आपने प्री डीएड का एग्ज़ाम नहीं दिलाया है तो आपको डोनेशन के हिसाब से आपका एडमिशन होगा, और इसका जो डोनेशन रहेगा वो सारी चीज़ें मिला के भी आपको जितना बीएड का 1 साल का फीस लगेगा उससे कम में ही आपका डीएड जो है वो 2 साल का हो जाएगा। लेकिन इसके लिए भी आपको वही काम करना पड़ेगा कि आपको आसपास आपके जो भी कॉलेज रहेगा वहाँ जाना पड़ेगा, और वहाँ जाके आपको टोकन या फिर अपने जो सीट है उसको बुक कराना पड़ेगा, तब जाके आपका जो डीएड में एडमिशन है वो हो पाएगा। सो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।